हाँ दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम इजियर मैथ, जहाँ मैथ पढ़ते हैं, मैथ सीखते हैं और आप इसी क्लास में मैथ को एकदम स्वागत करते हैं। चलो बच्चा लोग फिर शुरू करते हैं एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो, जहाँ हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। और भैया इस बार एक्सरसाइज 5.1 को एकदम कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और भैया सबसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया डेफिनेशन क्या है कि अ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट AN इज कॉल्ड AP। क्या बोल रहे हैं कि एक सीक्वेंस, कौन सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हमारा हो, वो सीक्वेंस हमारा AP कब कहलाएगा, इफ दे हैव अ कॉमन डिफरेंस। क्या भैया, इफ दे हैव अ कॉमन डिफरेंस इन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब कि हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब क्या होता है कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है भैया, लगातार। क्या होता है बाबू, लगातार। यानी हर लगातार टर्म में हमारा एक डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या बाबू, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टर्म फॉलो करने के बाद हमारा डिफरेंस चेंज हो जाए, नहीं भैया। कॉमन डिफरेंस इन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब प्रत्येक लगातार टर्म में, मतलब भैया प्रत्येक लगातार टर्म में हमारा सेम डिफरेंस होना चाहिए, हमारा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं चिंटू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरे समझला कि ना समझ, जैसे देखो हमारा इक्वेशन है, क्या भैया, एक हमारा इक्वेशन कह लो या फिर एक सीक्वेंस कह लो। सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 2 4 6 8। समझ कि ना समझ, क्या है भैया, 2 4 6 8 हमारा एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस में हम इसका डिफरेंस निकाले तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यानी प्रत्येक कॉन्सिक्यूटिव टर्म में, यानी हर एक लगातार टर्म में हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसलिए हमारा ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग एपी कहेंगे। अरे समझ ला कि ना समझ ला। अब थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिए, 3 से 6 कितना का डिफरेंस हुआ। अरे बोल भैया कितना का डिफरेंस हुआ, तो भैया ये 3 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पर कितना का, 3 का, यहाँ पे कितना का, 3 का। यानी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक लगातार टर्म में हमारा सेम डिफरेंस हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस हम कह देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे समझ ला कि ना समझ ला। अरे हुआ क्या, समझ में आयल कि ना आयल भैया। अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख दें, यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिख दें, जैसे 2 10 13 15, तो क्या हमारा सीक्वेंस, ये जो हमारा सीक्वेंस लिखा हुआ है, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो भैया हम लोग चेक करते हैं डिफरेंस। क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस हुआ 8 का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2 का। तो क्या जो सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्या होगा भैया, एपी नहीं होगा। एपी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं है। यानी क्या हमारा बाबू, कॉमन डिफरेंस नहीं है। अरे समझला कि ना समझला। यानी कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा, एपी तभी होगा, जब हर एक टर्म में, हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म में, हर लगातार टर्म में हमारा कॉमन डिफरेंस हो। क्या भैया, एक जैसा डिफरेंस हो। उसी हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरे समझला कि ना समझला। अब समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते कैसे हैं, यानी कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखा जाता है। देखो भैया आप समझते हैं कोई भी एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं। देखो बाबू, कोई हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो किस फॉर्म में होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट। जैसे देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक एपी समझाते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10 12, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला, डिफरेंस से, हर जगह डिफरेंस कितना है, सेम है। हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एकदम होगा। अब थोड़ा गौर करना, क्या जो हमारा 2 है इसको हम ए लिख सकते हैं, मतलब पहला टर्म। ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म। क्या होता है वो पहला टर्म होता है। हम यहाँ पे हमारा ए क्या है, तो भैया ए है हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब कि फर्स्ट नंबर। क्या है भैया, फर्स्ट नंबर है। यहाँ पे डी क्या है, तो सबको पता है कॉमन डिफरेंस। क्या है भैया, कॉमन डिफरेंस है। थोड़ा अब गौर करना, क्या गौर करना है आपको, अब ये गौर करना है कि अगर 2 को हम ए लिखते हैं तो ये 4 लिखा हुआ है, इसको हम 2 + 2 लिख सकते हैं, यानी 2 + d लिख सकते हैं, यानी a + d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो भैया। ये 6 है, जो हमारा 6 है, इसको 2 +
2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, यानी इसको हम 2 प्लस 2 इंटू डी नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इसको a प्लस 2d नहीं लिख सकते हैं? अरे समझला कि ना समझला। नेक्स्ट हमारा 8 है, 8 को 2 प्लस क्या लिख सकते हैं बउआ, 2 प्लस 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, यानी 2 प्लस 3 इंटू डी नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इसको a प्लस 3d नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो भैया एकदम लिख सकते हैं। यानी हमारा एपी कैसा चल रहा है, तो भैया एपी जो है हमारा चल रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। अरे समझ ला कि ना समझ ला। यानी क्या कर रहे हैं, अरे भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, तो भैया हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग a1 लिख रहे हैं, जब हम लोग a1 लिख रहे हैं तो हम लोग a ले रहे हैं, जब a2 लिख रहे हैं तो a प्लस डी ले रहे हैं, जब a3 लिख रहे हैं तो a प्लस 2d ले रहे हैं, जब a4 लिख रहे हैं तो a प्लस 3d ले रहे हैं, जब a5 लिख रहे हैं तो a प्लस 4d ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं जी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो n लिख रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक घटा दे रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक घटा दे रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्म लिख रहे हैं उसमें से एक घटा दे रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक घटा दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म उसमें से घटा दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया। कैसा फॉर्मूला बाबू, तो भैया ये फॉर्मूला कि an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1d। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे चमकल कि ना चमकल। क्या कि अगर a1 को हम a लिख रहे हैं, a2 को a प्लस डी लिख रहे हैं, a3 को a प्लस 2d लिख रहे हैं, a4 को a प्लस 3d लिख रहे हैं, a5 को a प्लस 4d लिख रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा n है यहाँ पे उसी में से तो एक घटा के d से गुणा कर रहे हैं ना। समझला कि ना समझला, चमकल कि ना चमकल भैया। n का फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस n माइनस 1d। समझे कि नहीं समझे। एपी कैसे लिखते हैं, तो भैया एपी जो हमारा सीक्वेंस होता है वो होता है a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। समझला कि ना समझला। दूसरा फार्मूला क्या मिल गया कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अरे समझे कि नहीं समझे। अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर रास्ते में आप ऐसे चल रहे हैं और चलते चलते यूं ही रास्ते में आपसे कोई पूछ दे कि बहुआ बता दो कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया जरा डिफिनेशन को गौर कीजिए। डिफिनेशन क्या था, कॉमन डिफरेंस इन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म। मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म कौन सा होता है, थोड़ा गौर करना। अरे बउआ थोड़ा गौर करना। क्या हम ये कहेंगे कि a1 और a2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, जल्दी बोलो। a2 a3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, a3 a4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। अरे समझला कि ना समझला। हम क्या करते हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो भैया डी निकालने का नियम क्या है जी, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यानी a2 माइनस a1। अरे समझे कि नहीं समझे। डिफरेंस किससे हो गया, a2 माइनस a1। अरे समझला कि ना समझ, चमकल की ना चमकल बुआ क्या मार। तो भैया ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जिसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझना कहते हैं। हर एक चीज बउआ यहाँ पे है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कभी भी नोट कर लीजिए। हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे, हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, प्रश्न पे। चले कि ना चले भैया, जल्दी बोलो। एकदम चलते हैं। अरे चले के यार, अरे बोलो भैया चले के भैया, एकदम चले के। चलो भैया अभी ये क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब तो बच्चा आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आप कुर्सी पे से उठ के बोल रहे हो कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने नहीं करवाया। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाइए तो ना इंसाफी। अरे बच्चा रुको, थोड़ा देर रुको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम आसान है, निहायत आसान सवाल है। बस आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसको लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो भैया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बाद में, सबसे पहले जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करना सीख जाएं, जो पढ़े हैं उसको देखना सीख जाएं, जो पढ़े हैं उसको एनालाइज करना सीख जाएं, उसके बाद जाएंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पे। अरे समझ ला कि ना समझ ला। देखो भैया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको लिखना है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। क्या लिखना है, फर्स्ट को 4 टर्म यानी पहला 4 टर्म ऑफ एपी लिखना है। कब, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। जब हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ। जल्दी बोलो। अरे भैया जल्दी बोलो। अभी गोलू भी आपको बता रहे थे, अभी गोलू समझा रहे थे कि एपी कैसे लिखाता है। जो हमारा एपी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फॉर्म कैसा होता है। तो भैया जो हमारा एपी होता है उसका फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अरे बोलो भैया होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो ए हमारा कितना है, 10 है। ए प्लस टी यानी 10 प्लस 10, ए प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10, कॉमा ए यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10। अब बताओ 10 को 10 लिखेंगे, एकदम लिखेंगे।
10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अरे समझ ला कि ना समझ ला, ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा था फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। अरे समझे कि नहीं समझे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर -2 है और डी बराबर 0 है। जल्दी बोलो, एक जगह पे क्या रखेंगे -2, डी की जगह कितना रखेंगे 0, यानी कि -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 -2 और -2, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। क्या हो गया भैया, फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या आपसे उम्मीद करें कि आपसे तीसरा बन जाएगा, क्या हम उम्मीद करें कि आपसे चौथा बन जाएगा, क्या आपसे ये उम्मीद करें कि आपसे पांचवा बन जाएगा। चलो भैया वो भी बना देते हैं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भैया अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, देखो ये भी आसान है। चौथा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए बराबर 1 है, डी बराबर 1/2 है, बताओ ए पी कैसे लिखाता है। तो भैया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखाता है। अरे समझे कि नहीं समझे। ए का वैल्यू कितना है 1 है, फिर 1 प्लस 1/2, फिर 1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर हमारा हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये हो गया भैया 1। देखो 2 एकम 2 है, 1 3/2 हो गया। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो गया। ये देखो कितना हो गया, देखो 3/2 आना, तो 2 एकम 2 3 2 5/2 हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, तो भैया जल्दी बोलो। ये हमारा कितना है -1.25, लग दो -1.25। सेकेंड हमारा टर्म क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 0.25। अगला हमारा टर्म क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। अगला क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। अरे समझे कि नहीं समझे। ये देखो कितना हो गया -1.25, ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। तो भैया ये हो जाएगा हमारा -0.25, अरे 0.25 ना -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये जाएगा 50 से माइनस करेंगे तो कितना चलेगा 0.75। नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 75। 70 जो माइनस करेंगे इसमें से तो हमारा हो जाएगा -50, -0.50 समझे कि नहीं समझे भैया। कुछ नहीं करना था, बस घटाना था। देखो ये हमारा तो सेम के सेम उतर गया, ये तो हमारा सेम होता है, बस इसमें देखो यहाँ पे -1.25 है, 0.25 है, घटाओ -1 बचेगा। यहाँ पे देखो -1.25 में से घटाएंगे, देखो 25 दूनी कितना 50 हो जाएगा, यानी कि तुमको घटाना है 1.25 में से 5। जब इसमें से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा -0.75। इसमें से कितना बचेगा, 3 से गुणा कर दो 0.75 होगा, यानी -1.25 प्लस 0.75 हमारा कितना बनेगा -0.50 बनेगा। ये था हमारा भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किसे बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलो भैया अभी बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है कि पहला टर्म क्या होगा, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म कौन होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जल्दी बोलो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है भैया, पहला नंबर, यानी ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और डी बराबर कितना हो जाएगा, देखो a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 करते हैं, a2 कितना है 1 है, माइनस a1 कितना है 3 है, -2 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे। अब बताओ नेक्स्ट में इसमें करना है हमको निकालना ए, तो ए बराबर कितना हो गया फर्स्ट टर्म यानी 1/3। कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना हो गया, तो a2 माइनस a1 होता है, जल्दी बोलो a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/3 माइनस a1 कितना है 1/3, हमारा आ जाएगा ये 4/3। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आपसे अब उम्मीद करें कि आप जो बचा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप बना लेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं करना है, बस आपको पहला टर्म यानी कि ए फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या क्या होता है, जो पहला नंबर होता है ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म, तो इसको फर्स्ट टर्म यानी ए बराबर लिख लेंगे। डी बराबर क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, इसमें से घटा देंगे तो हमारा डी मिल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब ये बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यानी कौन सा इसमें से हमारा एपी है। इफ दे फॉर्म एपी, मतलब अगर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, यानी ये क्या होगा
और हमारा कॉमन डिफरेंस इन डी क्या होगा, और उसके बाद राइट 3 मोर टर्म, और उसको क्या करना है कि 3 गो और ज्यादा टर्म हमको लिखना है। अरे समझे कि नहीं समझे, चलो बताओ क्या हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, कैसे पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे गैप कितना का है 2 का, यहाँ पे गैप कितना का हुआ 4 का हुआ, क्या हमारा दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब थोड़ा यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारा गैप कितना का है, कैसे पता चलेगा, तो 5/2 में से आप 2 को माइनस कर लीजिए। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 से गुना करो 4 हुआ, 5 माइनस 4/2 होगा यानी 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमारा गैप कितना का हुआ 1/2 का। अब थोड़ा यहाँ पे गैप निकालिए, यानी 3 माइनस 5/2 करते हैं, 3 दूनी के 6 में से 1 गया यानी 1/2 बचा, कितना बचा 1/2 बचा, गैप कितना हुआ 1/2 का। यहाँ पे हमारा गैप कितना का हुआ, इसे पता करें कैसे, 7/2 माइनस 3 का, 3 दूनी के 6 हुआ, 7 माइनस 6/2 यानी हमारा 1/2 हो गया। गैप कितना का हुआ 1/2 का हुआ। क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी इट्स एपी, ये क्या हमारा एपी होगा भैया, एकदम होगा, यानी ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब एपी है बाबू तो आप बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी बराबर कितना हुआ, गैप कितना का है 1/2 का है। हमको लिखना है नेक्स्ट 4 टर्म, क्या लिखना है भैया नेक्स्ट 4 टर्म। देखो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं कि a + 3d है, देखो a1 a2 a3 a4, यानी हमको लिखना है a5, हमको लिखना है a6, हमको लिखना है a7, कितना टर्म लिखना है 3 टर्म। अब बताओ a5 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया एकदम आसान है, इसको a + 4d लिख देंगे, इसको a + 5d लिख देंगे, और इसको a + 6d लिख देंगे। a का वैल्यू कितना है जी 2 है, यानी 2 + 4 × 1/2, 2 + 5 × 1/2, ये हो जाएगा 2 + 6 × 1/2। अरे समझे कि नहीं समझे, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो भैया 2 से 2 कट गया 4, 2 बार में 2 और 2 4 हो गया, अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो भैया अगला टर्म हो जाएगा 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 2 एकम 2, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, यानी 9/2। नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा, यानी 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, ये हमारा हो गया नेक्स्ट 3 टर्म। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, अब इस पे चलते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस पकड़ो, क्या करो कॉमन डिफरेंस, कितना का गैप है यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 3.2 माइनस ऑफ 1.2 यानी हो गया -3.2 + 1.2, और ये हमारा कितना गैप हुआ, तो भैया 2.0 यानी 2 का गैप हुआ, कितना गैप हुआ हमारा -2 का, कितना का हुआ भैया -2 का हुआ। यहाँ पे गौर करो कितना गैप हुआ, तो भैया -2 का है, यहाँ पे कितना गैप है -2 का है। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जब हमारा भैया एपी होगा, जब हमारा एपी होगा, तो भैया बताओ आप कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो भैया -1/2 हो जाएगा। टी बराबर कितना हुआ -2 का हुआ। आपको लिखना है नेक्स्ट 3 टर्म, यानी आपको लिखना है a5 a6 और a7 लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो भैया a5 को हम लोग लिख सकते हैं a + 4d, a + 5d और a + 6d। जल्दी बोलो a + 4d कितना हो जाएगा, तो भैया -1.2 + 4 × d का वैल्यू कितना है -2 है, कॉमा -1.2 + 5 × -2 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है -1.2 + 6 × डी का वैल्यू -2। अरे सब बोलो समझे कि नहीं समझे, ये हमारा कितना हो जाएगा -1.2, क्या हो जाएगा भैया -1.2 + 8 यानी -1.2 -8 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9.2। देखो अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो भैया अगला टर्म हो जाएगा -9.2। नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो भाई इसको करेंगे तो देखो 5 दूनी के 10 -10 हुआ, -10 यानी -11.2 -11.2। नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -13.2। अरे समझे कि नहीं समझे, ये है हमारा नेक्स्ट 3 टर्म। अरे समझे कि नहीं समझे बउआ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो अब ये बनाते हैं दोनों क्वेश्चन को। देखो आपको बताना है क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे बताएंगे, कॉमन डिफरेंस कितना का गैप है, तो भैया तो देख के समझ में आ रहा है कि हमारा 4 का गैप है। कितना गैप है भैया 4 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है बाबू 4 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है 4 का गैप है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा एकदम होगा। ए बराबर कितना है -10, डी बराबर कितना है 4 हुआ। आपको लिखना है नेक्स्ट टर्म, बताओ तो 2 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा 6, अगला टर्म हो जाएगा 10, अगला टर्म हो जाएगा 14। अरे समझे कि नहीं समझे। अब इस क्वेश्चन पे आओ,
इसमें देखो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या एपी है, डिफरेंस देखो 3 प्लस √2 माइनस 3 करो, कितना आया √2 आया। अब देखो क्या √2 हमारा सब में ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे √2 का गैप, यहाँ पे कितना गैप √2 का गैप, यहाँ पे हमारा √2 का गैप। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे वो समझ में आई कि ना आई, क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो भैया एकदम है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। बस अब इसमें जोड़ते जाओ, अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो भैया नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 5√2, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 प्लस 6√2। अरे समझे कि नहीं समझे, हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब देखो बाकी क्वेश्चन तो बन जाएगा, इसमें बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा अपने से। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, बाकी सब क्वेश्चन एकदम आसान है, वो ट्राई करना जरूर बनेगा, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर जो दिया हुआ उससे मैसेज कर सकते हैं। जहां आप मैसेज करेंगे वहां आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, 24 आवर्स के अंदर आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अरे समझला कि ना समझला, चमकल कि ना चमकल बचवा के हमार। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था। चलो भैया बनाते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन को बताना है कि जो हमारा सिचुएशन दिया हुआ है, क्या दोनों सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा गौर कीजिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का फेयर है आफ्टर प्रत्येक किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो फर्स्ट किलोमीटर चल रहा है गाड़ी, जो हमारा पहला किलोमीटर गाड़ी चलेगा ना, मतलब 1 किलोमीटर, इसका जो प्राइस है उसका प्राइस है 15 रुपया। उसका तो बोल रहा है कि जो RS 8 रुपया है वो हर किलोमीटर पे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पर आ गए 8 रुपया, यहाँ से यहाँ पर आ गए 8 रुपया, यहाँ से यहाँ पे आ गए 8 रुपया। दरअसल ये हो क्या रहा है, आपको क्या दिया है, जो 15 रुपया है हमारा ए है, क्या है भैया ए है, और हर ए में देखो a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हम क्या देख रहे हैं कि हर किलोमीटर में हमारा 8 बढ़ रहा है, यानी हर किलोमीटर का अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना का डिफरेंस आएगा 8 का, कितना का डिफरेंस आएगा 8 का, कितना का डिफरेंस आएगा 8 का, और हमारा पहला जो डिफरेंस है कितना का 15 का, यानी हमारा ये 15 क्या है भैया फिक्स है, जो 15 है हमारा फिक्स है किसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद हमारा 8 का गैप चल रहा है, यानी क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो हम कहेंगे यस दिस इज एन एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time, मतलब बोल रहा है कि उस एयर का अमाउंट बताओ जो हमारा एयर प्रेजेंट हो रहा है कहाँ सिलेंडर में, कि जब भी हम उसको पंप करते हैं तो 1/4 पार्ट क्या होता है बाहर आता है, क्या होता है भैया 1.4 पार्ट हमारा बाहर आता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा एयर बच रहा है क्या वो अमाउंट ऑफ एयर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे बात पे, ठीक है। पहला बार मान लेते हैं वॉल्यूम हमारा भी है, जब पहला बार उसको पंप करेंगे तो एक भाई हमारा 4 पार्ट बाहर निकल गया, तो कितना बचा, तो भैया 3/4 बचा, समझे कि नहीं समझे। फिर हम सब पंप किए, जब पंप करेंगे इस देखो अब पंप करेंगे ना तो जो हमारा बचा हुआ एयर है इसमें से 1/4 हमारा बाहर निकलेगा, क्या होगा इसमें से हमारा 1/4 बाहर निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा भैया कि 3/4 का डबल यानी स्क्वायर इंटू बी। क्या हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, क्या हमारा डिफरेंस सेम हुआ, तो भैया डिफरेंस हमारा सेम नहीं हुआ, यानी क्या हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, बस ऐसे ही हमारा और दोनों क्वेश्चन है उसका आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, वो आप क्वेश्चन पढ़िएगा वो समझ आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है सबसे पहले उसका हिंदी समझो, जब आप हिंदी मीनिंग समझ लेंगे किसी भी लैंग्वेज क्वेश्चन का तब वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा, जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तब भैया क्वेश्चन एकदम बनाना आसान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है भैया, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को एकदम बेहतरीन तरीका से एकदम बेहतरीन अंदाज में आपको समझाएंगे, और भैया आपको बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज के 5.2 में। तो चलो भैया मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, और भैया खुशी से पढ़ो।